आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ के सवाल करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसका पहला सवाल हमें दिया है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। हमारे पास घातांक का एक फॉर्मूला होता है, a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो तो इसकी घातें जुड़ जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगी। देखो इसका आधार a है, इसका आधार a है, बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ती है। इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, आधार दोनों का सेम है, बीच में गुणा का निशान है तो आधार को लिखना है और घातों को जोड़ देना है। 2 प्लस 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5। 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, ये 3 को जितनी घात है उतनी बार गुणा करना। 3 की घात 5 है तो 3 को 5 बार गुणा करना। 3 4 5, 3 का 3 से किया 9, 9 का 3 से किया 27, 27 का 3 से किया 81, 81 का 3 से गुणा करेंगे तो 243 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। फिर इसी में हमारा दूसरा सवाल है, 5 की पावर -1 है गुणा 2 की पावर -1 है, फिर भाग में 6 की पावर -1 है। देखो यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक है, हमें इसकी घात को धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होता है, इस संख्या को पलटना होता है। ये 5 यहाँ पर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/5, इसकी पावर 1 धनात्मक हो जाएगी। फिर गुणा है, इसको भी पलट देते हैं, ये 2 - 1 ऊपर है तो ये नीचे आएगा तो 2 की पावर 1 इसकी धनात्मक होगी। फिर भाग में क्या है, इसको भी धनात्मक बनाएंगे तो 1/6 की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 1/5, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो वही संख्या आती है। फिर 1/2 की पावर 1 है तो 1/2 हो जाएगा, और फिर भाग में क्या है, ये 1/6 हो जाएगा। 1 का 1 के साथ गुणा किया 1 आएगा, 5 का 2 से गुणा किया 10 आएगा, ये 1/10 हो गया। इस भाग के निशान को अगर हम गुणा के निशान में बदलें तो ये संख्या पलट जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। इस संख्या को वैसे का वैसा लिखना है, भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलटेगी। ये 6 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 6 और 10 को 2 के पहाड़े से काटें तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। फिर इसका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। इसमें हमें पहला सवाल दिया है a की पावर 2 - 49b²। इसके हमें गुणनखंड करने हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस, यहाँ पर 49 है, 49 को 7 और b इन दोनों पर वर्ग एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा और b का वर्ग होगा तो इसका वर्ग करेंगे तो यही संख्या वापस आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a + b गुणा a - b। देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a की जगह a ही है और b की जगह 7b है। इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे इसको, पहले a + b करना है, a के अंदर ये जोड़ना है a + 7b, फिर a - b करना है तो a में से घटाना है a - 7b, ये इसका आंसर होगा। फिर दूसरा हमें दिया है x² + 5x + 6, इसके गुणनखंड करने हैं। इसका गुणनखंड करने का तरीका है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणा कीजिए। 6 का x² के साथ करेंगे तो 6x² आएगा, तो गुणा तो 6x² आना चाहिए, और बीच वाली संख्या 5x उसका जोड़ आना चाहिए। किनका आना चाहिए, इस 5x के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनका गुणा तो 6x² आना चाहिए और उनका जोड़ 5x आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं तो इस संख्या को तो वैसे का वैसा लिखना है, और 5x के 2 टुकड़े होंगे 3x + 2x। देखो इन दोनों का गुणा करो, 3 का 2 से गुणा किया 6, x का x के साथ गुणा किया x², तो गुणा तो 6x² आ रहा है, और इनको जोड़ लीजिए 5x आना चाहिए, 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x ही आएगा। ये प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए, और इनका गुणा भी प्लस है तो प्लस आना चाहिए, प्लस 6। अब यहाँ से देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर 3, इसमें 2 कॉमन आएगा तो ये भी x + 3 हो जाएगा। देखो x + 3 यहाँ पर है, x + 3 यहाँ पर है, तो a गुणनखंड तो x + 3 होगा। दूसरा कौन सा होगा, ये x प्लस और ये 2, x + 2 हो जाएगा, ये इनके गुणनखंड है। तीसरा सवाल है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। पहला सवाल दिया है 5a - 7, फिर 5a - 7। इसमें देखिए इसमें सर्वसमीका कौन सी बनेगी, 5a - 7 को 2 बार गुणा किया है, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं सेम संख्या का तो उसका वर्ग बन जाता है, तो 5a - 7 की होल पावर 2 हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए a माइनस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला बन रहा है, ये सर्व समीका बन रही है a माइनस बी की होल पावर 2 हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। यहाँ पर देखिए a का मान 5a है तो 5a का वर्ग होगा इस फॉर्मूले से, फिर माइनस है, फिर 2, a का मान कितने 5a है, b का मान कितने 7 है, फिर प्लस है, फिर है b का वर्ग, b क्या है 7 है, 7 का वर्ग कर लीजिए, 5a का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25, फिर a का वर्ग माइनस 7 का 5 से गुणा किया 35, 35 का 2 से गुणा किया 70 और गुणा में a प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49, ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल हमें दिया है 99 का वर्ग। 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, फिर पूरे के ऊपर वर्ग है, यही फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी की होल पावर 2। a का मान 100 है तो 100 का वर्ग होगा, फिर माइनस 2ab, 2 गुणा a का मान कितना 100 है, फिर गुणा 1, फिर प्लस b का वर्ग, b का मान 1 है तो 1 का वर्ग होगा। 100 का वर्ग करना है, देखो पहले 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएंगे, फिर माइनस 1 का 100 से गुणा किया 100, 100 का 2 से गुणा किया 200, फिर प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। 10,000 में से 200 घटाएंगे तो 9,800 होगा, फिर प्लस 1 तो 9,801 इसका आंसर होगा। फिर अगला सवाल है समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 में x का मान होगा। समीकरण दिए 3x बराबर 2x प्लस 18, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर में रहेगा 18। 3x में से 2x घटाएंगे तो x बराबर 18, तो x का मान 18 आएगा। फिर अगला सवाल है एक आयत की लंबाई 4xy, आयत की लंबाई कितनी दी है, आयत की लंबाई दी है 4xy और चौड़ाई इसकी कितनी दी है, चौड़ाई दी है 6y²। ये आयत का डायग्राम होता है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये लंबाई है तो सामने वाली भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। लंबाई का मान कितना 4xy है, चौड़ाई का मान कितना 6y² है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, लंबाई कितनी है 4xy गुणा चौड़ाई कितनी है 6y²। 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो x आएगा, यहाँ पर y है यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर y की पावर 1 है। देखो y का गुणा y के साथ करना है तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो y 1 में 2 जोड़ेंगे तो y की 3 हो जाएगी, तो 24xy3 ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है 8x प्लस 8/8 का सरल रूप होगा। सवाल दिया है 8x प्लस 8/8, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है तो 8 कॉमन आएगा, यहाँ पर रहेगा x प्लस यहाँ पर 1 रहेगा और नीचे 8 से 8 कैंसिल होगा तो इसका मान x प्लस 1 आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है एक आयताकार भूमि की लंबाई, ये देखो ये आयताकार भूमि है और इसकी हमें जो लंबाई दी गई है वो 17/2 मीटर दी है और इसकी ये चौड़ाई है ये हमें दी है 13/2 मीटर। तो इस भूमि का परिमाप ज्ञात करना है, भूमि आयताकार है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2 गुणा लंबाई का मान कितने 17/2 है प्लस चौड़ाई का मान कितने 13/2 मीटर है। 2 गुणा, देखो इसके हर का मान 2 है, इसके भी हर का मान 2 है, दोनों के हर का मान समान है, जब समान हो तो उनका एलसीएम 2 आता है। ऊपर वाली संख्या को वैसे का वैसा जोड़ा जाता है, यहाँ पर 17 बीच में प्लस और ऊपर 13, 2 गुणा में 2 भाग में है तो कट जाएगा, 17 में 13 जोड़ोगे तो 30 होगा, तो 30 मीटर इसका परिमाप होगा।